आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नीरज इसराइल ब्लॉग में। और आप सबको पता है कि हम लोग कल परसों दिल्ली विज़िट किए थे और बहुत सारी जो है कि बैड न्यूज़ है और अच्छी न्यूज़ वहाँ मुझे लगता है कि कुछ नहीं मिली है। वही जो हेल्पलाइन वाले बोल रहे थे वही इन लोगों ने भी बहुत कुछ बोला है। और एक जो उम्मीद थी हम लोगों की, नहीं अप्रैल तक कुछ ना कुछ होना चाहिए या फिर अपडेट आ सकती है या फिर कुछ नया होगा या फिर कुछ और भी, तो ऐसी कोई सूचना नहीं मिली। हम लोगों ने 2 घंटा उनके जो जो दिनेश कुमार हैं, जो ईमेल आईडी देखते हैं या फिर जो उनके एग्जीक्यूटिव हैं, जो उनके सीईओज़ वगैरह हैं, उनके साथ में मीटिंग थी एनएचडीसी का जो मेन हेडक्वार्टर वहाँ दिल्ली मोती बाग में। और बहुत सारे सवाल जवाब हम लोगों ने किए हैं उनसे, जिसका उन लोगों ने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन बस उस बात को उन लोगों ने घुमाया है। और साफ सीधी बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि एनएचडीसी के हाथ में कुछ भी है या फिर एनएचडीसी 1% इसमें इन्वॉल्व है कि एनएचडीसी चाह के भी कुछ कर सके। और बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि आप लोग बस जाके 376 की बात करके आए हैं फिर और कुछ नहीं। भाई, सबके लिए बात करी गई है। और एक बात और बता दूं कि वहाँ पे कोई लिस्ट नहीं है। उन लोगों से जब मैंने 514 के बारे में पूछा, उसके अतिरिक्त 2763 की भी बात हुई, तो हमारे साथ गए हैं वो लोग भी देखेंगे वीडियो तो उनको भी ये बात पता चलेगी कि उन्होंने साफ साफ मना किया हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है। और देखिए, जिनका पेमेंट जमा था, जो 2763 की लिस्ट से बाहर थे, उनका वहाँ पे जब डाटा हमने चेक करवाया तो उनका दिखा रहा है कि नहीं आपका पेमेंट जमा है। लेकिन उन्होंने बोला कि आपने शायद रिक्वेस्ट करी रिफ़ंड के लिए, इसीलिए आपको रिफ़ंड के लिए फ़ोन आया। और सब मिला जुला के यही है कि अब पता नहीं कब तक न्यूज़ आएगी, क्या आएगी इजराइल से। और एनएचडीसी ने तो साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, हमारे पास अभी कोई ऐसी सूचना नहीं है कि कब तक होगा नहीं होगा या फिर इजराइल क्या करेगा। सब इजराइल के हाथ में। इन लोगों ने इंटरव्यू करा के सब कुछ कर दिया, लेकिन अभी इजराइल से इन लोगों को कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। ठीक है, लेकिन मैं मानता हूँ कि भाई पीबा जो है बहुत ही क्लेवर इंस्टीट्यूट है, संस्था है, जो कि एनएचडीसी जैसी संस्था को बेवकूफ़ इन लोगों ने, मुझे लगता है बेवकूफ़ी बना दिया है। क्योंकि इतना बड़े लेवल पे सब कुछ करने के बाद, इंटरव्यू कराने के बाद, सब कुछ कराने के बाद, इन लोग के हाथ में 1% ऑथराइटी नहीं उन लोगों दिया है कि नहीं आप भी कुछ इसमें बोलिएगा। जो करना है पीवाई करेगा, उनका मन करेगा तो भेजेंगे, नहीं मन करेगा तो किसी को नहीं भेजेंगे। और 376 वालों के लिए सीधा सीधा उन लोगों ने बोला है। और इस बात के लिए बोला, जब मैंने बोला कि सर हम लोग का पेमेंट जमा है और हम चाहते हैं कि जिनका पेमेंट जमा है उनको आप उनका कुछ करिए, तो उन्होंने साफ साफ बोला कि अगर आप लोग इंटरेस्ट पे पैसा उठा रखे हो या फिर कुछ भी, तो आप अपना पेमेंट ले लीजिए, जब आपका होगा तो हम आपको फिर से पेमेंट के लिए बोलेंगे। लेकिन मुझे पता है कि पैसा जो इनके गले की हड्डी है, तो पेमेंट तो कोई नहीं लेगा हमारे ग्रुप का, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसमें जहाँ तक मैं मानता हूँ कि हर ग्रुप्स को जो है कि अब बहुत ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा और अपना काम कराने के लिए, क्योंकि देखिए ये आखिरी सीमा है। एनएचडीसी जाने के बाद बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं निकल के आ पाई है। और एनएचडीसी के जो मेन अधिकारी हैं, उन्होंने कहा है कि अगर होना रहेगा तो इजराइल जो करेगा, ऑफ़र लेटर भेजेगा या फिर देगा तभी तो हम कराएंगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अगर होता तो हम लोग 1% होता तो हम लोग कराते, लेकिन इन लोग के हाथ में 1% कुछ भी नहीं है। और एनएचडीसी बस अपना जो है कि यहाँ अपना सब कुछ करा सकती है। और मेरा दिमाग जहाँ तक कहता है कि देखिए गाज़ा वॉर चल रहा है, गाज़ा पे जब तक इजराइल का कंट्रोल नहीं होगा तब तक वर्कर्स नहीं बुलाए जाएंगे। और एक लग रहा है लंबा टाइम लगा। और देखिए इसमें बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप योगी जी से मिल लीजिए, जाके मिल लीजिए। मुझे नहीं लगता कि योगी जी भी इसमें कुछ कर पाएंगे। योगी जी भी वही करेंगे, अगर 2 महीने का टाइम दे देंगे योगी जी, तो हम और आप वही 2 महीने का वेट करके अपना टाइम वेस्ट करेंगे। इसमें सीधा सा एक ही फंडा है कि एनएचडीसी जिस दिन ना बोलती है, कुछ भी करती है, ना तो बोल ही नहीं रहे ना, सबसे प्रॉब्लम तो ये है। तो बोल रहे हैं कि हम कराएंगे, वेट करिए, टाइम लग रहा है, ऊपर से कोई अपडेट नहीं है। ना बोल दे तो कोर्ट से इनके खिलाफ़ कुछ ना कुछ किया जाता, हाई कोर्ट से। लेकिन ये लोग ना नहीं बोल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा मामला फंसा हुआ है। और देखिए कोई सूचना नहीं है वहाँ से, बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में बात की गई, कोई सूचना नहीं। इन्होंने साफ साफ मना कर दिया। मैं तो 2 घंटा बैठा था भाई एनडीसी ऑफिस में, सारी बातें हुई, बहुत सारी बातें हुई हैं। और मेरे पास रिकॉर्ड है, कम से कम 1 घंटे का रिकॉर्डिंग जो मैंने अंदर बात करी है। और वो आप सुन सकते हैं, लेकिन उसको अपलोड करने में बहुत टाइम लगा। मैं किसी दिन फ्री होके, उसको नेटवर्क अच्छा लगा तो उसको अपलोड करूँगा। एक वीडियो है बहुत 1 घंटे का जो हमारी बात हुई है, बहुत ज़्यादा उसमें जो है कि हर सवाल जवाब किए गए। और देखिए क्या करते हैं लोग एनएचडीसी। और अभी तो मुझे नहीं लगता कि इनके पास कोई भी अपडेट है जो ये लोग आपको दे या फिर मुझे दें। और देखिए एनएचडीसी ने पूरे श्रमिकों को बेवकूफ़ बना दिया।
अगर इनको नहीं भेजना था तो ये लोग अपना पहले ही बोल देते उनको कि नहीं आप इंटरव्यू मत कराइए, आपको जब बच्चे ले जाने ही नहीं यहाँ से टाइम से। अब बताइए हम लोग को 13-14 महीना हो गया और बहुत सारे पीछे के लड़के जिनको 8 महीना 7 महीना हो गया, लेकिन ऊपर से ये लोग कोई अपडेट नहीं दे रहे, कब तक भेजेंगे नहीं भेजेंगे इनका कोई क्लियर नहीं है भाई। NADC ने साफ साफ बोल दिया है कि अगर अपडेट आने रहेगी तो कल भी आ जाएगी, और नहीं आने रहेगी तो अब साल भर लग सकता है, 6 महीना लग सकता है, कितना भी टाइम लगेगा ये कोई क्लियर नहीं है कि टाइम ड्यूरेशन इन लोग का वो फिक्स नहीं है कि नहीं इस टाइम के अंदर हम आपको भेज देंगे। तो वही है कि NADC भी एक तरह से लड़कों को फंसा दिया, और इस पर इन लोगों का कहना है कि आप लोग सरकार से बात करिए जाइए वहाँ, अगर पॉलिटिकल जो राजनीतिक दबाव अगर बनाएंगे तो ऊपर वो लोग बोलें जाके उनके जो मंत्री वगैरह, तो किसके पास आप जाएंगे हम। यही है, अनिल राजभर जी हैं, क्षेत्रीय नेता हैं पूर्वांचल के, लेकिन इनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। और मैं इनको एक क्या ही इनको बोलूँ यार, अपने जुबान की कीमत नहीं है, टाइम दे दे के कुछ नहीं किया इन लोगों ने। और देखिए मैं नहीं समझता कि योगी जी भी कुछ करेंगे। योगी जी के पास भी जाएंगे आप तो 2 महीने का टाइम दे देंगे, 3 महीने का टाइम दे देंगे, फिर उसी टाइम को लेके और आप और हम फिर परेशान रहेंगे और होगा कुछ भी नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि इन लोग के हाथ में कुछ भी है, वही सब इजराइल करेगा। अगर होना रहेगा भाई तो इजराइल से जो कुछ आएगा वहीं से आपका ऑफर लेटर आएगा तो फ्लाइट होगी, बाकी NADC आपका कुछ नहीं करेगी। और एक तरह का ये फंसा दिया भाई, जो निकल गए जिनका लक चला, जिनकी किस्मत सही थी वो चले गए, बाकी जो यहाँ फंस गए हैं जिनका इंटरव्यू हो रखा है, पेमेंट जमा रखा है, तो क्या ही उम्मीद कर सकते हैं जब कुछ अपडेट नहीं है। तो वेट ही कर सकते हैं, और ये भी नहीं कंफर्म है कि आप वेट कर रहे हैं तो एकदम 100% हो ही जाएगा, ये भी कंफर्म नहीं है। तो सब मिला जुला के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। मैं कुछ क्लिप्स इसमें ऐड करूँगा जो हमारी बातें हो रही हैं, या फिर जो मैं उनके CEO के साथ या फिर जो उनके लोग हैं उनसे हमारी बातें हो रही हैं, उनमें कुछ मैं वीडियो भी क्लिप भी ऐड करूँगा, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। और क्या बताया जाए, बहुत निराश हो के, या फिर बहुत सारे लोग जो अंदर गए थे वो लोग रो के बाहर आए हैं, क्योंकि NADC देखिए या तो जानबूझ के कर रही है बच्चों को। देखिए NADC का मैं एक साफ साफ बता दूं, NADC कोई बहुत अच्छी संस्था, जो लोग बोलते हैं ना बहुत अच्छी संस्था है, बहुत काम कराती है, ऐसा कुछ नहीं है। इनके पास कोई सोर्स नहीं, इनके पास कोई काम करने का तरीका नहीं, कोई सिस्टम नहीं है। ये लोग इनका बस ये इंटरव्यू करा दिया, होगा तो बल्ले बल्ले, नहीं होगा तो बच्चों का नुकसान, क्योंकि NADC को पता हो जाएगा तो हम लोग पैसा कमा लेंगे, नहीं हुआ तो हमारा क्या जा रहा है। बच्चे अपना वेट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। और ये बड़ी विडंबना की बात है कि हम जिस देश में रहते हैं, हम बोलते हैं कि हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सुपर पावर है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकनॉमी है, और हमारे देश का जो है कि एक मजदूर वर्ग का लड़का या फिर जितने सारे लोग हैं दर दर की ठोकर खा रहे हैं, मंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक, और दिल्ली से लेकर लखनऊ और गोरखपुर तक, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। बस बड़ी बड़ी बातें कैमरे पे आके योगी जी भी करते हैं, और इनके जो मंत्री जी हैं अनिल राजभर जी, ये भी बस करते हैं, बाकी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और तकलीफ़ उनसे पूछिए जिन लोगों ने सालों इंतज़ार किया है, जिन लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी, जिन लोगों ने अपना काम धंधा छोड़ दिया, जिन लोगों ने ब्याज पे पैसा ले रखा है, जो लोग घर पे बैठे हैं, बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इसको देखिए कोई नहीं उठा रहा है। और देखिए एक सूचना और सबके लिए है, सभी लोग अपने DM के पास जाएं और एक ज्ञापन हर ज़िले से लेके जाएं अपना, और अपने DM के ऑफिस पे जमा करें, और उस ज्ञापन का जो है कि 2 कॉपी अपने पास रखें। अगर कल को देखिए हाई कोर्ट जाना पड़े तो हमारे पास सारे प्रूफ्स होने चाहिए। हमें ये रहना चाहिए कि हम लोगों ने पूरे हर जगह प्रयास किया, लेकिन हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला, हमें सिर्फ बेवकूफ़ बनाया गया है। और देखिए कोर्ट जब सम्मन भेजती है या फिर नोटिस देगी तो NADC को आकर जवाब देना पड़ेगा, कराएगी नहीं कराएगी सब कुछ। तो 1 महीना और वेट कर लेते हैं अप्रैल तक, और मैं मई तक, भाई मई में मैं 376 वालों को लेके मैं कोर्ट में जो है कि इनके खिलाफ़ मुकदमा करूँगा, और जो है कि इनके खिलाफ़ हर्जाना भरवाया जाए, तो हर्जाना भर के दे, पूरे साल का जितना नुकसान हुआ है पूरा इंटरेस्ट लगा के, और ये देंगे भाई। मैंने बात कर लगा लीगल तरीके से, या फिर हमें इजराइल एक टाइम दे कि इस टाइम के अंदर आपको भेज देंगे, और ये काम होगा। और देखिए मैंने जो बोला वो हर चीज़ किया हम लोगों ने, बड़े लेट थोड़ा किया हम लोग, लेकिन किया है। और देखिए आज लोग योगी जी से मिलने गए थे हमारे भी ग्रुप के और पूना वाले के, लेकिन वहाँ कुछ रिस्पांस नहीं मिला, मिलने नहीं दिया गया। कोई मतलब नहीं है यार इनके से, क्या कोई मिले यार, इनकी तो ऑलरेडी ऐसी तैसी लगी पड़ी है लंका। तो ठीक है, कोई सूचना नहीं मिली दोस्त, हमारा जाना व्यर्थ हो गया वहाँ पे, बस वही निगेटिव न्यूज़ है। कोई सूचना नहीं है NADC के पास, इजराइल से आएगा तो सूचना मिलेगी, नहीं आएगा तो नहीं मिलेगी। साफ साफ मैं बोल दूँ, यही बोला गया वहाँ से। और जिसको वेट करना है कर सकता है, वरना भाई अपना अपना कहीं काम वाम देखिए आप लोग। बहुत इजराइल के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि इजराइल ने बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया सबका।
और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो इसको भी आप लोग समझाने की। तो ठीक है दोस्त, कोई आएगी अपडेट तो बताया जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल में कोई अपडेट नहीं है, बस बेवकूफ़ बनाया गया है लोगों को। और मैं वो वीडियो इसमें वेट कर दे रहा हूँ जो हमारी बातें हुई हैं, ठीक है।